बच्चों, हम क्लास 9th और क्लास 10th का आज ग्रामर देखेंगे। पिछले वीडियो हमने देखा था कि सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के भाग, जिसमें बताया गया था कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा भाग प्रेडिकेट। तो बच्चों, इसमें हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। जनरली सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहले को हम कहते हैं क्वालिफायर और दूसरे भाग को कहते हैं हेड वर्ड और अथवा मेन वर्ड। हेड वर्ड या मेन वर्ड, यानी कि अगर सब्जेक्ट पार्ट में अगर दो शब्द हैं, जो मॉडिफायर होगा उसको हम कहेंगे क्वालिफायर और दूसरे वाले शब्द को कहेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड, जो मेन सब्जेक्ट होता है। फिर पुनः क्वालिफायर को भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं। तीन भाग होते हैं क्वालिफायर का। मॉडिफायर होता है, पहले भाग को कहते हैं डिटरमिनर, दूसरे वाले भाग को कहते हैं एडजेक्टिव और तीसरे वाले भाग कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। इस तरह हम देखेंगे सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग, एक क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। फिर क्वालिफायर का भी भाग होता है। क्वालिफायर को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, तीन भाग होता है। पहले भाग को डिटरमिनर, दूसरे भाग को एडजेक्टिव और तीसरे भाग को कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी अगर विशेषण है, यानी हेड वर्ड या मेन वर्ड की विशेषता बताई गई है और एक शब्दों से विशेषता बताई गई है, तो उसको हम कहेंगे क्वालिफायर। जैसे ए बॉय इज रनिंग। इस एग्जाम्पल में ये बॉय आपका सब्जेक्ट और इज रनिंग जो है आपका प्रेडिकेट। तो पिछले वीडियो हम देखेंगे प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। इस वीडियो हम केवल देख रहे हैं सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पर दो शब्द है, ए और बॉय। तो ए को हम कहेंगे क्वालिफायर और बॉय को कहेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड। और अगर दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, द रेड फ्लावर इज ब्लूमिंग। तो द रेड फ्लावर प्रेडिकेट पार्ट को बाद में देखेंगे। इसमें इस दूसरे वाले एग्जाम्पल में, पहले दूसरे वाले एग्जाम्पल में द रेड फ्लावर, तो सब्जेक्ट पार्ट में हमने देखा कि तीन शब्द है, द रेड फ्लावर। तो जो क्वालिफायर था, अब क्वालिफायर ना होकर के अब आ गया दो शब्द से विशेषता, यानी हेड वर्ड की या मेन वर्ड की विशेषता दो शब्दों से बताई जा रही है, द और रेड से। तो द आपका हो जाएगा डिटरमिनर, रेड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव और फ्लावर हो जाएगा आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड। यानी हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले अगर दो शब्द हैं तो पहले वाले शब्द को कहेंगे डिटरमिनर, दूसरे वाले शब्द को कहेंगे एडजेक्टिव। तीसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे
an old man in the corner is my grandfather। तो इज माई ग्रैंडफादर तो प्रेडिकेट बाद में देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को देख रहे हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में देखिए एन ओल्ड मैन इन द कॉर्नर, यानी सब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द एन, दूसरा ओल्ड, तीसरा मैन और चौथा शब्द है इन द कॉर्नर। तो पहले वाले शब्द को कहेंगे हम डिटरमिनर, दूसरे वाले शब्द को एडजेक्टिव, तीसरे वाले शब्द को कहेंगे हेड वर्ड या मेन वर्ड, और चौथे वाले शब्द को जो फ्रेज के रूप में आया है इन द कॉर्नर, ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी अगर हेड वर्ड या मेन वर्ड के पहले हम अगर केवल दो ही शब्द करेंगे एन और ओल्ड, यानी डिटरमिनर और एडजेक्टिव जो होता है हेड वर्ड के पहले होता है, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो हेड वर्ड के बाद रखा जाता है, जैसे इन द कॉर्नर। यानी सब्जेक्ट को मुख्य रूप से दो भाग, क्वालिफायर और हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर में तीन सब पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी हेडवर्ड की अगर विशेषता एक शब्द से बताई जाएगी तो वो क्वालिफायर कहेगा, और हेडवर्ड की विशेषता अगर दो शब्दों से बताई जाएगी तो पहले वाले को डिटरमिनर और दूसरे वाले को एडजेक्टिव, और उसी हेडवर्ड या मेन वर्ड की विशेषता दो से अधिक शब्दों से बताई जाएगी तो पहले वाले शब्द को डिटरमिनर, दूसरे वाले शब्द को एडजेक्टिव, और तीसरे वाला शब्द जो होगा आपका हो जाएगा हेडवर्ड या मेन वर्ड, और बाद में एडजेक्टिव फ्रेज लिखा जाएगा हेडवर्ड के बाद। तो सब्जेक्ट पार्ट को बच्चों पढ़िए, सब्जेक्ट पार्ट के। फिर अगले वीडियो हम देखेंगे प्रेडिकेट पार्ट के कितने भाग होते हैं। धन्यवाद।